स्टूडेंट्स, रचना के आधार पर वाक्य भेद। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम वाक्य के अंग। क्या पढ़ेंगे? वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, अनिवार्य अंग और दूसरा है ऐच्छिक अंग। वाक्य के अंगों के बिना वाक्य पूर्ण और सार्थक नहीं माना जाएगा। अब वाक्य के अनिवार्य अंग कौन से होते हैं? अनिवार्य अंग में आते हैं कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया, जैसे अनिवार्य अंग वह गया, वह क्या है? कर्ता, और गया क्या है? क्रिया। तो कर्ता और क्रिया, इन दो के बिना वाक्य पूरा ही नहीं होगा। कभी कभी कर्ता भी छुपा होता है लेकिन क्रिया नहीं। क्रिया होना बहुत जरूरी है, जैसे जाइए। तो यहां आप या तुम, यह कर्ता छुपा हुआ है लेकिन है जरूर। ठीक, अनिवार्य अंग के बिना का वाक्य पूरा होगा ही नहीं। और ऐच्छिक अंग जिनका प्रयोग, ये वाक्य के ऐसे घटक होते हैं जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। वक्ता चाहे तो ऐच्छिक अंग आ सकता है और वक्ता न चाहे तो ऐच्छिक अंग नहीं आ सकता है। लेकिन ऐच्छिक अंग न आए तब भी वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे अभी हमने अनिवार्य अंग में लिखा था वह गया। ठीक, तो ये दोनों वाक्य के अनिवार्य अंग हैं, वह और गया। अब हम लिखें वह कार से आगरा गया। अनिवार्य अंग तो वह और गया है, कर्ता है, और ये क्रिया है। कार से आगरा, कार से आगरा, यह है वाक्य का ऐच्छिक अंग। वक्ता माने बोलने वाला चाहे तो ऐच्छिक अंग का प्रयोग कर सकता है और न चाहे तो ऐच्छिक अंग का प्रयोग नहीं कर सकता है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय बहुत आवश्यक है। उद्देश्य और विधेय, वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, वाक्य में जिस व्यक्ति या
वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसे कहते हैं उद्देश्य। उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय वाक्य में व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय। जैसे हरि बाजार जाता है, हरि बाजार जाता है। तो वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? हरि के बारे में। तो हरि हुआ उद्देश्य। और क्या कहा जा रहा है हरि के बारे में? बाजार जाता है, तो बाजार हुआ विधेय। बाजार क्या हुआ? विधेय। अब उद्देश्य क्या है? एक कर्ता ही उद्देश्य होता है। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण, विश्लेषण कहते हैं अलग अलग करना। वाक्य विश्लेषण परिभाषा क्या होगी? वाक्य को उसके अंगों सहित, वाक्य को उसके अंगों सहित अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताने को। वाक्य को उसके अंगों सहित अलग अलग करके उनका आपस में संबंध बताने को कहते हैं वाक्य विश्लेषण। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, तुम्हारा मित्र राम के भाई हरि को बुला रहा है। तुम्हारा मित्र राम के भाई हरि को बुला रहा है। इस वाक्य का करना है वाक्य विश्लेषण। और दूसरा वाक्य है अच्छा राजा सदा प्रजा की रक्षा करता है। अच्छा राजा सदा प्रजा की रक्षा करता है। तो वाक्य विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हम दो कॉलम बनाएंगे, एक उद्देश्य और दूसरा कॉलम विधेय। उद्देश्य और विधेय। फिर
ये हो गया हमारा उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में फिर कॉलम बनाएंगे। उद्देश्य में क्या आता है? कर्ता, कर्ता और कर्ता का विस्तार। तो हम इस उदाहरण को लें, अच्छा राजा सदा प्रजा की रक्षा करता है। पहले इसका करते हैं। तो कर्ता क्या है इसमें? राजा। ठीक। और राजा करता है। अब कर्ता का विस्तार क्या है? अच्छा। विधेय में आएंगे क्रिया, कर्म, कर्म का विस्तार और क्रिया का विस्तार और पूरक या अन्य। अब क्रिया क्या है इस वाक्य में? करता है। क्रिया हो गई करता है। कर्म क्या है? रक्षा। कर्म का विस्तार क्या है? प्रजा की। चल रहे थे। कर्म क्या है? प्रजा की। कर्म का विस्तार। और क्रिया का विस्तार क्या है? सदा। पूरा कोई है नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं। दूसरे वाक्य में तुम्हारा मित्र राम के भाई हरि को बुला रहा है। कर्ता क्या है? मित्र। कर्ता का विस्तार क्या है? तुम्हारा। क्रिया क्या है? बुला रहा है। कर्म क्या है? किसको बुला रहा है? हरि को। तो कर्म हरि को। कर्म का विस्तार क्या है? राम के भाई। क्रिया का विस्तार क्या है? कुछ नहीं है, पूरक भी कुछ नहीं। तुम्हारा मित्र राम के भाई हरि को बुला रहा है। तो हमने इस समय पढ़ा वाक्य विश्लेषण में वाक्य को उसके अंगों से, वाक्य को उसके अंगों सहित अलग अलग करके उनका आपस में संबंध बताना, यह होता है वाक्य विश्लेषण। अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।